तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये बोल सकते हैं, नाम से पता चल रहा है प्योरिटी या फिर प्योर, जिसमें शुद्धता हो, मतलब किसी भी तरीके की मिलावट ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी प्योर सब्सटेंस क्या होगा, वो ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट है और सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, ये एक सर्कल है या फिर ये एक हमारा बाउल प्रेजेंट है, सेम ये हमारा दूसरा बाउल प्रेजेंट है। इस बाउल में हमने क्या कर रखा है, सिर्फ राइस को फिल कर रखा है, ठीक है। और जो ये वाला बाउल है, इसमें हमारे राइस, पल्सेस और अनदर कोई जो हमारे मसाले होते हैं, हमने उसको पुट कर रखा है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें, तो जो राइस है या फिर हम ये बोले जो हमारा बाउल 1 है और जो हमारा बाउल 2 है, इसमें दोनों में प्योरिटी किस में आएगी? प्योरिटी हमारे सिर्फ इसमें आएगी बाउल 1 में, क्योंकि इसमें हमारे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, राइस। मतलब ये जो बाउल है वो हमारा पूरा क्या है, प्योर, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं है, कोई अनदर चीज आके मिक्स नहीं हुई है। सेम अगर हम बाउल 2 के बारे में बात करें, तो बाउल 2 हमारा क्या क्या लाएगा, उसे हम बोलेंगे कंपाउंड, क्योंकि इसमें हमारे दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर बनी हुई है। बाउल 2 में हमारा क्या क्या प्रेजेंट है, राइस प्रेजेंट है, पल्सेस प्रेजेंट है, केरियल्स प्रेजेंट है, मतलब चावल हो गई, दालें हो गई, मसाले हो गई, ये सारी चीज हमारी बाउल 2 में प्रेजेंट है। मतलब ये बोल सकते हैं इसमें हमारी मिलावट प्रेजेंट है। तो ये किसमें क्या हो गया, हमारा एक तरीके का कंपाउंड। लेकिन जो बाउल 1 है वो हमारा पूरा किससे फिलअप है, राइस से। इसमें किसी और तरीके की कोई भी मिलावट नहीं है। तो हम प्योर सब्सटेंस को बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सिंगल या फिर वन टाइप ऑफ एटम या वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में भी गिवन है, पिक्चर में हम देख सकते हैं उसमें क्या दे रखा है हमें, जो ये हमारी पिक्चर है इसमें जो एलिमेंट है उसमें सारे डॉट्स को हम देखें तो वो किस कलर के हैं, रेड 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 रेड। क्या इसमें कोई अनदर कलर हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, या फिर एक टाइप के हमारे एटम प्रेजेंट है। अब हमने क्या करा था, प्योर सब्सटेंस को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, 2 पार्ट्स में। वो कौन कौन से थे, एक था हमारा, एक था हमारा एलिमेंट और दूसरा था हमारा कंपाउंड। अगर हम यहीं पे एक एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बात करें, तो प्योरिटी के हिसाब से जो हमारे एलिमेंट है वो सिंगल वन एटम से मिलकर बनाए हैं। यहाँ जैसे हमने प्योर सब्सटेंस को भी समझा, बाउल 1 में सिर्फ हमारे राइस थे, मतलब वो हमारा क्या हो गया, एकदम प्योर, किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं है। सेम एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल एटम्स होते हैं, मतलब सिंगल एक एटम होगा, जस्ट लाइक दैट गोल्ड का एटम हो गया या फिर तुम्हारा सिल्वर का एटम हो गया, कोई सोडियम का एटम हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे एलिमेंट्स हो गए। अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करें, तो कंपाउंड में हमारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे NaCl, NaCl एक हमारा कंपाउंड है, इसमें हमारा सोडियम भी प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और सब्सटेंस के बारे में बात करें, तो इसमें हमारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो हमें प्योर सब्सटेंस की सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है, वो क्या है, प्योर सब्सटेंस आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस, मतलब प्योर सब्सटेंस हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एक टाइप के एटम या फिर एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब हमने क्या कर रखा है, उसी प्योर सब्सटेंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वो क्या है, एक है हमारा एलिमेंट और एक है हमारा कंपाउंड। मतलब जो हमारा फर्स्ट प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया है वो है एलिमेंट, और जो सेकंड है वो है हमारा कंपाउंड। अब हमारे पास प्योर सब्सटेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसे बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो क्या क्या कैरेक्टर गुण को शो करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्योर सब्सटेंस के डेफिनाइट कॉम्पोजिशन, सबसे पहले दे रखा है इसमें डेफिनाइट कॉम्पोजिशन। डेफिनाइट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डेफिनाइट मीन्स पर्टिकुलर, एक डिफाइंड वैल्यू, कॉम्पोजिशन मतलब उसका मिक्सअप। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्योर सब्सटेंस है हैज अ यूनिफॉर्म एंड डेफिनाइट कॉम्पोजिशन। मतलब ये किस तरीके का नेचर होता है, होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को अगर हम यहाँ पे और थोड़ा सा ब्रीफली ना करके थोड़ा ऊपर ऊपर से करें ताकि चीजें समझ में आए, तो हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा होमोजीनियस होता है उसका मतलब होता है कि
इक्वल वेरिएशन मतलब अगर यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाऊं और ये हो गया प्योर सब्सटेंस हैज अ यूनिफॉर्म एंड डेफिनाइट कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म से समझ में आ रहा है मतलब जो भी चीज होगी वो एक सीक्वेंस में होगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा होमोजेनियस नेचर को शो कर रहा है। वो कैसे देखो, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, अगर इसको हम डॉट से समझे, ये हो गया हमारा येलो डॉट, देन व्हाइट, देन अगेन येलो, फिर व्हाइट, देन अगेन येलो, फिर व्हाइट, अगेन येलो व्हाइट, येलो एंड व्हाइट, येलो व्हाइट, देन दिस एंड दिस। हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा सीक्वेंस आ रहा है डॉट्स का वो ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, पहले येलो आ रहा है फिर व्हाइट आ रहा है, मतलब एक यूनिफॉर्म हैगा। कोई ऐसा नहीं कि पहले दो येलो आ रहे हैं फिर व्हाइट आ रहा है। तो जो हमारा प्योर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, हर जगह पर सेम पाया जाएगा, डेफिनाइट पाया जाएगा, पर्टिकुलर वैल्यूज में पाया जाएगा। उसके बाद उसकी सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मींस। इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मींस, सेपरेबिलिटी मतलब किसी चीज को सेपरेट करना, इनसेपरेबिलिटी मतलब उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट इसमें कौन से मीन्स दे रखा है, फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, बाय पिकिंग मीन्स हाथ से उठाना, जैसे मम्मी लोग चावल वगैरह को बीनती है तो क्या करते हैं, जो उसमें से फालतू की चीजें होती है, कंकड़ वगैरह होते हैं, उसको हाथ से पिक करके बाहर रिमूव आउट कर देते हैं। सेम वैसे ही हम यहाँ पे प्योर सब्सटेंस को जो भी है उसको सेपरेट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स में हम फिल्ट्रेशन का भी यूज करते हैं, और जिसमें फिल्ट्रेशन चाय वगैरह छानने में हम क्या करते हैं, जब चाय को छानते हैं तो छन्नी में जो हमारा उसका चाय वाला पोर्शन होता है जिसमें हम अदरक काफी सारी चीजों को मिलाते हैं, तो वो हमारा छन्नी वाले पार्ट में रह जाता है, और जो हमारी चाय बनी हुई होती है वो छन्नी से सेपरेट होकर के नीचे हमारे कप में चली जाती है। तो वो हमारा क्या हो गया, फिजिकल मीन्स। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रखा है, प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल मीन्स। लेकिन हम प्योर सब्सटेंस को ऐसे अब सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि जैसे प्योर वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। प्योर वाटर क्या होता है, प्योर वाटर में हमारे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हमें पता है जो एक वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अगर हमसे कोई कहे कि तुम इस H2O में से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिमूव करके दिखाओ या फिर सेपरेट करके दिखाओ, तो क्या हम हाथ से किसी भी वाटर के अंदर, या फिर वाटर की बोतल है, हमसे किसी ने कहा कि उसके अंदर हाथ डालो और हमसे उसमें से हाइड्रोजन मांगा है, तो क्या हम उस वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं? इजली सी बात है, हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर प्रेजेंट है। हम उसको उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो निकाल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। ये हमारे फिजिकल प्रोसेस नहीं है जिसमें से हम उस चीज को निकाल सकते हैं, ये हमारे केमिकली प्रोसेस है जिसमें हम बीकर्स का यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इन सब सारी चीजों का यूज करके हम H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालते हैं। वैसे ही हमारे प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को बाय फिल्ट्रेशन बाय पिकिंग अप हम उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसके कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो क्या बोल रखा है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर कंसिस्टेंट एंड डू नॉट वेरी। उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, देखो जैसे किसी भी प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी क्या हो गई, कलर क्या हो गया, उसकी हार्डनेस के बारे में हम अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारी वेरी नहीं करती है। प्योर सब्सटेंस को केमिकली कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग हमने पहले बात करी थी, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है हमारा एलिमेंट और दूसरा है हमारा कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर हम समझे, तो एलिमेंट्स का क्या दे रखा है, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। कौन सी फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल रिएक्शन।
उसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। बट अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करें, कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब यहाँ पे हमारे केमिकली बाउंड होंगे, केमिकल की जो बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट होगी। और कितने एलिमेंट्स होंगे? दो और दो से ज्यादा। यहाँ पे जैसे हमें गिवन है जो एलिमेंट के एग्जाम्पल है वो क्या है? Ag, सोडियम Na और आयरन Fe। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या Ag के साथ कोई अनदर एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं, ये हमारा सिंगल प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जैसे सोडियम है हमारा Na और Fe क्या है? आयरन। कंपाउंड के बारे में बात करें तो हमारे कंपाउंड के एग्जांपल में जैसे अगर हम सॉल्ट को ले, तो जो सॉल्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर सॉल्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो एक आ जाएगा हमारा Na प्लस और दूसरा आएगा हमारा Cl माइनस। मतलब यहाँ पे एक हमारा सोडियम का भी एलिमेंट प्रेजेंट है और दूसरा हमारा क्लोरीन का भी एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब दो एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या बन गया? कंपाउंड। जैसे हमने पीछे एक बाउल वाला एग्जांपल लिया था जिसमें हमारा राइस भी था, मतलब चावल भी था, दालें भी थी और मसाले भी थे, तो हमने वहां देखा था कि दो से ज्यादा चीजें प्रेजेंट थी तो हमने उसका नाम कंपाउंड रख दिया था। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है। NaCl किस किस से मिलकर बना है? सोडियम से और क्लोरीन से। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और ये जो है एक दूसरे से कौन सी बॉन्डिंग से प्रेजेंट होते हैं? केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ये हमारा किस किस से मिलके बना है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। यहाँ पे भी हमारे कितने एलिमेंट हो गए? दो एलिमेंट हो गए। कभी कभी ये दो से ज्यादा भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एक ये फिक्स्ड रेशियो में ही प्रेजेंट है। जहां पर हम देख सकते हैं कार्बन हमेशा हमारा 1 रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा हमारा 2 रहेगा। क्या कभी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने C2O लिख के देखा है? नहीं, क्योंकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या होता है? CO2। मतलब उसमें हमारा एक कार्बन प्रेजेंट होगा और दो हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी। एक बार हम फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर से, या फिर हम ये बोल सकते हैं रिवाइज करेंगे। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट हमारे किसी भी मैटर की बेसिक फॉर्म होती है, मतलब वो हमारा एकदम बेसिकली फॉर्म होता है जिसको हम दोबारा से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जब बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो हम वहां पे केमिकल रिएक्शन करके क्या करेंगे? थोड़ा सा अगर हम इसको सोचें, जब वो सिंगल एक एटम प्रेजेंट है, मतलब वो किसी और के साथ जुड़ ही नहीं रहा है, किसी और के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, तो हम उसके बॉन्ड को कैसे तोड़ सकते हैं? तो यही चीज याद रखनी है, जो एलिमेंट्स है वो हमारा बेसिक फॉर्म है किसी मैटर का, वो सिंगली प्रेजेंट है, इस वजह से हम उसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जिसके हमारे एग्जाम्पल क्या थे? गोल्ड था, सोडियम था, आयरन था, और भी हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। मतलब सिंगल जितने भी हमारे मेटल नॉन मेटल्स होंगे वो हमारे एलिमेंट्स में कंसिडर करेंगे। अब कंपाउंड्स में क्या होगा? अगर यहीं पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, जो यहाँ पे हमारे सिंगल सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट थे, वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ यारी दोस्ती निभा लें, या फिर हम इसे बेसिक बोले एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले, तो वो कौन से बॉन्ड होंगे? हमारे केमिकली बॉन्डेड होंगे। और ये केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से इनको हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा इसमें याद रखनी है, जो भी हमारे केमिकल बॉन्ड बनाएंगे वो हमारे हमेशा फिक्स्ड रेशियो में होंगे, उनका रेशियो कभी भी हमारा बिगड़ेगा नहीं। NaCl को हम Na2Cl नहीं लिख सकते, क्योंकि सॉल्ट का फिक्स्ड रेशियो क्या है? NaCl मीन्स एक Na का एलिमेंट प्रेजेंट होगा, एक हमारा क्लोरीन का।